बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्कुल उतना ही मुख्तसर करूँगा जितना राना साहब ने किया है, मेरा पक्का इरादा है ये। तो मैं दो तीन बस ऐसे दिलचस्प बातें, मैं बड़ा सख्त दिल इंसान बन चुका हूँ, लिखता हूँ इस जवान की बात ठीक है कि अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ। दो चार अच्छे जुमले लिख लिया, कोई शेर पढ़ लिया तो हम समझते हैं कि कायनात फ़तह कर ली। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने एक दिन फरमाया कि मैं रब जब क़यामत वाले दिन जब रब मुझसे पूछेगा कि तुम दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं निज़ाम पाक ने कहा कि मैं उसे कहूँगा कि मैं हज़रत मीर खुसरू का कि दिल का सोज आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। तो वो ख्वाजा मीर खुसरू इस बात पे हंस पड़े, रक्स किया। अजीज़ा ने मोहतरम, आज इस बाबुल इल्म क्लब में पहुँच के मैं सच्ची बात बताऊँ तो मुझे यूँ लग रहा है कि यही सोज हज़रत इकबाल में भी था और उसका बड़ा वाफर हिस्सा यहाँ पहुँचा हुआ है, उस सोज का, उस साज का। और वो सीना जो हज़रत अल्लामा इकबाल का मुनव्वर था जिस नूर के साथ, आप इसको महसूस कीजिए। वो सीने के पीछे एक नूर था, वो नूर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आका अलैहिस्सलाम के मोहब्बत से उनका सीना मुनव्वर था, तड़पता बिलकता एक दिल था इकबाल के पास जो आंसू बन के उसकी आंखों से बहता था। तो ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने उन्हीं के लिए शायद कहा था कि किनारे यार से निकला नहीं मोहम्मद यार, यहाँ रहा मोहम्मद से हम किनार रहा। तो ये सारी ज़िंदगी अल्लामा इकबाल की ये फ़िक्र थी। और मुझे बिल्कुल किसी की खुशामद की ना हाजत है ना ज़रूरत। ये अजीज़म मेरा दोस्त है, भाई है, और यहाँ बहुत सारे नौजवानों का मेंटोर है, इनको इंस्पिरेशन देता है, हमें भी खींचता है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं कि इस जवान के पास भी एक तड़पता बिलकता दिल है जिसका सोज आप तक ये पहुँचाना चाहता है। ये एक विरसा है जो ख्वाजा मीर खुसरू से शुरू हुआ और इकबाल तक और इस जवान तक पहुँचा। मेरी मुराद इससे राना अब्बास साहब हैं। भाई इस दौर में अच्छी खासी पोस्ट पे है, चुप करके बैठे, ऑफिस इंजॉय करे, क्या ज़रूरत है लोगों को आके इकबाल का दर्द सुनाने की, ये पैगाम सुनाने की। तो वो मुझे फिर एक हज़रत इकबाल एक शेर याद आ गया मैं राना साहब के लिए। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद इन्हें जगा दे। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, मैं बात बड़ी मुख्तसर और आगे बढ़ाता हूँ और मैं आज यहाँ पहुँचा तो आप यकीन कीजिए कि मैं बस एक सुस्त आदमी हूँ। मैं चुप करके बैठा था, यहाँ इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब को से दामन बचा के मैं ज्यूरी से बाहर चाय पीने चला गया। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैंने कुछ तकरीरें छोटे बच्चों की सुनी। यार मेरा इतना दिल खुश हुआ कि फ़लस्तीन के बच्चों के लिए उन बच्चियों की आंखों में आंसू थे। यही तड़प थी। हज़रत इकबाल यहाँ पर जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनसे माजरत के साथ, इकबाल का कभी भी मतमा नज़र बुजुर्ग नहीं रहे, कभी भी मतमा नज़र बुजुर्ग नहीं रहे। वो बुजुर्गों से मुकालमा करता ही नहीं है। वो सारा दिन अपने घर का दरवाज़ा खोल के रखता था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बच्चे आते, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे आते, वो जवानों के साथ बातचीत करता था, वो जवानों को अपना मतमा नज़र समझता था। नौजवान मुस्लिम उससे बदलें या ना बदलें, मुझसे उसको गर्ज नहीं थी। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बच्चे आते थे, उनसे बातचीत करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी के आते थे, एफसी कॉलेज के आते थे। तो वो सारा दिन जवानों को कभी कहता था दर दिले मुस्लिम मुकाम मुस्तफ़ा अस्त, कभी उनको कहता था कि आहे साहे गाही में तलाश करो, कभी खुदी की तलाश की तरफ देता था, कभी शाहीन कहता था, कभी कुछ कहता था। उसकी सारी ज़िंदगी नौजवान मुस्लिम को जगाने में गुजरी। और मैं आपको इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बड़े सगीर में बड़े शायर आए, वली दकनी से लेके गालिब तक और गालिब से लेके फैज़ साहब तक, आपके इलाके के फैज़ साहब हैं नारोवाल के। तो मैं सच बताऊं, लेकिन उनमें इकबाल एक ही है जिसका इकबाल खुदा ने बुलंद किया है, और ये सीना बसीना चलता रहेगा और ये फैज़ आम रहेगा। और बाबुल इल्म रीडर क्लब ने जो ये काम शुरू किया, यार आप लोग भी इसमें हाथ बटाइए। मैं तो कमज़ोर मुसलमान हूँ, अगर आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं दो तीन तजावीज़ आज आपके सामने रखूँगा। मैं जज्बातियत राना साहब के गर्म ख़ताब के बाद मुझे भी एक गर्म गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन मैं दो तीन तजावीज़ रखूँगा
कि बड़ी प्रैक्टिकल सोच अपनाइए। प्रैक्टिकल सोच ये है कि इकबाल ने हमेशा मगरिब के अलूम की तारीफ की, मगरबी अलूम की तारीफ की। ये आपके लिए अचंभे की बात होगी। कब मशरिक का दो तबकात को क्रिटिसाइज किया, उस वक्त स्कूल ऑफ थॉट दो थे हमारे पास, एक मदरसा था जिसको आप स्कूल कह लें, एक खानकाह थी। दोनों से इकबाल नाला था, नम नाक उठता था खानकाह से, गला तो गूड़ दिया अहले मदरसा ने तेरा कहता था। दोनों से नम नाक था। जर्मनी पढ़ा, इंग्लैंड पढ़ा। मैं आज बाबुल इल्म रीडर क्लब से एक स्टेप आगे जाने की गुजारिश करूंगा कि आप राना अब्बास साहब अपनी टीम के साथ, हाफिज जहांगीर बाजवा साहब आपके साथ हैं, इतने खूबसूरत लोग आपके साथ हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़िए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी जाइए। इस बाबुल इल्म क्लब को किताबों के अलावा यहाँ पर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सनत, ये मुख्तलिफ अलूम सिखाइए बच्चों को। बच्चों को टेक्नोलॉजी से आशना कीजिए, बच्चे ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, बिजनेस करें। और आप यकीन कीजिए कि जिस इंसानियत की आप बात कर रहे थे, ये सारी इंसानियत इस टेक्नोलॉजी में छुपी हुई है। आप किताब के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ भी, बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, बच्चा दीगर अलूम की तरफ जाए, तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। इंसान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इदारे जिंदा रहते हैं। हजूर आज भी लोग अलीगढ़ की तरफ देखते हैं तो अकीदत से पलके झुका देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरफ देखते हैं, पलके झुका देते हैं। मरे कॉलेज सियालकोट है, लोग उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं। तो इसको आगे बढ़ाइए। ये इनिशिएटिव आप लें। मुझे यकीन है कि इस इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन आपके साथ होंगे। क्या आप अगर राना साहब ये स्टेप लेते हैं तो आप उनके साथ देंगे ताकि ये बाबुल इल्म के दोस्त आगे बढ़ें और इसको आगे चलाएं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, बड़े बड़े मॉडर्न कोर्सेज, मॉडर्न जेन के साथ। भाई टेक्नोलॉजी का दौर है, जज्बाती ये बच्चों की तकरीरों का दौर है, ये कॉन्फिडेंस है, ये इत्मीनान है। लेकिन अगर वो चाहें तो आपके प्रेसिडेंट को भी कार में से सिर्फ प्रेसिडेंट को मार सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, इसका मुकाबला करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल भी यही कहता था। और वो इकबाल के इन अशार के साथ कि तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार कर दे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार कर दे। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरी यही गुजारिशात थी। मैं खुश हूँ, मैं शाद हूँ। मैं राना अब्बास साहब की सारी टीम को और बाबुल इल्म रीडर क्लब के सारे दोस्तों को, ये ख़वातीन हजरात और एक हमारे पुलिस के गुजरांवाला के, बड़ी दरिया दिली है पुलिस ऑफिसर की कि वो भी इतनी तवील देर बैठे हैं और उन्होंने सुना है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैंने कुछ इजाज़त है, हाँ, मैंने कुछ डॉक्टर साहब के साथ मिल के रिज़ल्ट तैयार किया। अच्छा, मैं इसको बस फिर मुख्तसर करता हूँ। और मैं आखिरी बात करके कि अजीज़ान मोहतरम, आप जिस तरह मर्जी रहिए, जैसे मर्जी रहिए, अपना मज़हब इंसान से प्यार रखिए। मेरा ख्याल है कि यही बाबुल इल्म रीडर क्लब का मतमा नज़र है। इंसान से मोहब्बत जीतती है और इंसान से मोहब्बत फ़ाते आलम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।